हेलो भैया। हेलो अश्मी। हेलो भैया। हाय भविका।
तुम लोगों ने कुछ ट्राई किया जो मैंने बोला था कि तुम डॉग मैनिपुलेशन से कुछ बना के देखना। हेलो। एम आई ऑडिबल? You are हेलो। आई एम नॉट एबल टू हियर यू गाइस। कैन यू गाइस स्पीक अप समथिंग? yeah, Vaibhav, you are audible. ओके। तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने कुछ ट्राई किया जो मैंने बोला था डॉग मैनिपुलेशन से ट्राई करने के लिए। कौन कर रहा है? यस नो कुछ तो बोलो। ओके बोलो। किया था भैया। ये आपकी थोड़ी थोड़ी वॉइस वो हो रही है, क्रैक हो रही है। यार बारिश हो रही है तो आई थिंक नेट का इशू है। हेलो। अभी आ रही है आवाज ढंग से? हाँ जी, हाँ किया तुमने ट्राई? थोड़ी क्लियर है। यस। हाँ भैया आ रही है। क्या? तो आज तो यार नेट ढंग से चलना चाहिए क्योंकि आज हमें अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो मैं तुम्हें जो अपना प्रोजेक्ट दिखाया था, अगर तुम्हें याद होगा। वो वाला ना, क्या कहते हैं, हाँ यस यस, मैं यही सोच रहा था आज सुबह की, ये तो हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो आज हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे। दैट इज दिस, ये चीज, So let's show ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चिंटू ये आपकी ये जो पिक्चर है आपने गूगल से उठाई? नहीं यार, एक वेबसाइट है अनड्रॉ करके, वहां से ली थी। ये पिक्चर मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, या कहाँ पे सेंड करूँ बताओ? चैट ये में, चैट में फाइल सेंड कर दो। क्या मैं अपनी ट्रांसफर से सकता हूँ? भैया आप ये फाइल गिटहब पे डाल दो। गिटहब पे? हाँ ये अच्छा हो। पे तो होगी। अच्छा एक मिनट, हाँ गिटहब से ले लूँ। मैं ये वाली जो, इसको पहले मैं पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक है। नहीं प्राइवेट है। क्या कर रहे हैं हम चिंटू भैया? भाई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो फाइनल वाला है? जो हम वेबसाइट बनाएंगे फाइनल वाली? यस। ओके, न्यू फाइल क्रिएट कर लें। रिपोजिटरी। हाँ, नहीं अभी के लिए HTML मतलब देख लो यार। चलो हाँ, एक न्यू रेपॉजिटरी क्रिएट कर लो। जी? मैं भी करके भी दिखाता हूँ, पहले मैं तुम्हें इमेज भेज देता हूँ। इसके अंदर सारी इमेजेस हैं, मैं चैट में भेज रहा हूँ। गिटहब। चैट में से ले लो यार, ठीक है। ये तीनों इमेज डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए बस यहाँ पे जाना है, ये इमेज खुल जाएगी। और अब एक मिनट, हाँ। भैया आपने कुछ अभी तक कराया है? नहीं, आई थिंक मैं इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेना, सेव इमेज एज, ठीक है, फिर हो जाएगी डाउनलोड। ये हमको करना है क्या जो आपने बताया अभी? यार मैंने तुम्हें इमेजेस भेजी है, हम आज अपना ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो फॉलो कर सकता है, लॉन्ग फॉलो लॉन्ग कर सकता है, वो कर लेना। और जो नहीं कर सकता, वो ऐसे बार बार ये मत बोलना कि हम भैया फिर से बता दो, क्योंकि मैं इसमें सारी वही चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर कोई न्यू चीज़ आएगी तो वो मैं खुद बता दूंगा। तो भैया यार, कोई आप बता भैया दो, रिपोजिटरी बनानी है? हाँ बनानी है बना क्या? लो ना।
वो वाली चीजें कैसे मिलेंगी जो आपने भेजी है फोटो वगैरह, बताना क्या लिंक कहाँ जाना है। चैट चैट दिख रही है क्या तेरे को? हाँ हाँ उसमें एक लिंक डाला है ना मैंने, दिख रहा है? हाँ डाला है। हाँ उस पे जा। यहाँ पे वो सारी पिक्चर्स को डाउनलोड कर लो, सेव कर लो मतलब। हाँ डाउनलोड कर ले। ठीक है तो यार एक न्यू रिपोर्ट, अब मैं तुम्हारे सामने वो पूरी क्लोनिंग वाली चीज करके दिखा रहा हूँ तो यार देख लो। तो मैं तो यार ट्यूलिप कैंप 2 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक रिपोजिटरी है। ट्यूलिप कैंप 1 लिख देते हैं। मेरे पास वो ऑलरेडी एक वापस करना रिपोजिटरी है पड़ेगा ना ट्यूलिप सिंक। कैंप करके। ठीक है मैं इसको अभी के लिए पब्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर रहा हूँ। ये सब मेरे साथ साथ करते रहो, या फिर ये मैंने तुम्हें बता रखा है तो मुझे फिर से बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, और मैंने बहुत बार बता रखा है। ठीक है हमने जैसी रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, इस ब्लू बॉक्स के अंदर हमें लिंक मिलेगा। लिंक हमने कॉपी किया, उसके बाद हम अपने फोल्डर में गए जो कि है ट्यूलिप कोड कैंप वाला। ट्यूलिप कैंप वाला सॉरी, अच्छा नहीं ये तो मेरा मेरा फोल्डर है। ट्यूलिप कोड कैंप के अंदर यहीं पे हमने CMD खोला। यहाँ पे हमने कमांड लिखी, कौन सी कमांड जल्दी बताओ कौन सी कमांड? यहाँ पे आप लिखो गिट गिट क्लोन और अब लिंक। इंटर। एक सेकंड। ठीक है तो ये वार्निंग देगा। वार्निंग ले लो कोई बात नहीं, इसको क्रॉस कर दो, सब क्रॉस कर दो। अब अपने VS कोड पे जाओ, फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो और ये रिपोजिटरी खोल। सिंपल, इतना ही टाइम, इससे भी का ज़्यादा कम टाइम लगना चाहिए तुम्हें एक रिपोजिटरी खोलने में, तो मैं तुम्हें बताया भी है साथ साथ। ठीक है यहाँ पे अब एक न्यू फाइल क्रिएट करो index.html, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कि तुम क्रिएट कर लो। कर ली सबने क्रिएट? नहीं 8:10 तक का टाइम है, जल्दी करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। और पुश। म्यूट कर लो प्लीज। किस किसने कर ली, हैंड रेज कर दो। चिंटू भैया एक और चीज, जो क्या कहते हैं, जो इमेजेस है उसको, जो ये हमारा ट्यूलिप कोड काम वाला अभी जो हमने अभी रिपोजिटरी बनाई है उसका जो फोल्डर है, उसी में एक फोल्डर बना के एसेट्स करके डाल दें हाँ इमेजेस सारी। डाल दो यस कर लो ये चीज। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करो, चलो तुम नॉर्मली इससे ही कर लो। VS कोड में अपने आप क्रिएट हो जाएगा जब तुम यहाँ पे क्रिएट करोगे। 1 मिनट। हाँ मेरे पास डाउनलोड्स में है। कौन कौन सी इमेजेस थी? अबाउट अस थी, अरे यार अबाउट अस, और ये कौन सी है फॉलोइंग वाली? हाँ, ऐसे ऐसे तुम जब कॉपी करोगे ना, और नॉर्मली तुम अपने यहाँ पे फोल्डर में जाओ, यहाँ पे करो न्यू फोल्डर और यहाँ पे लिख दो एसेट्स, इसके अंदर जाओ और पेस्ट कर दो। जैसे तुम यहाँ पे चेंजेस करोगे तुम्हारे VS कोड में अपने आप आ जाएंगे। ये देखो एसेट्स फोल्डर आ गया और ये 3 इमेजेस आ गए। ठीक है यहाँ तक कर लिया सबने? यस। हैंड रेज कर दो जिन्होंने कर लिया। हैंड रेज कर लो यार जिन्होंने कर लिया है। सिर्फ पारस नहीं किया है अभी तक। सानवी, सानवी क्लोन करना आ गया क्या? नहीं हुआ? क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी मैंने उस दिन भी तो बताया था तुम्हें कैसे करना है।
यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। ओके, और ये जो लिंक मिलेगा इसको यहाँ से कॉपी करो, जहाँ भी तुम्हारा फोल्डर है, लाइक जिस भी फोल्डर में तुम्हें बनाना है अपना प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूलिप कोड कैंप में बना रखा है। एक मिनट, मेरा जो भी चीज़ है वो ट्यूलिप कोड कैंप में है। तो उसके बाद तुम यहाँ जाओ, इस पूरे को बैक स्पेस करके एक दो CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, तो ऐसा ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगा। और यहाँ पे जो हमें कमांड लिखनी है वो है git स्पेस क्लोन स्पेस लिंक। सॉरी ये दूसरा लिंक है, बट जो भी लिंक है उसको क्लिक करके एंटर दबाना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस सब क्रॉस कर दो। अच्छा, क्रॉस करने से पहले यहाँ पे इसके अंदर एक एसेट्स फोल्डर बनाओ, और एसेट्स में ये 3 इमेज डालो जो मैंने तुम्हें भेजी है, जिसका जो मैंने लिंक भेजा है ना ऊपर, यहाँ से डाउनलोड करो और इसमें डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फोल्डर खोलने के लिए नॉर्मली VS कोड पे जाके फाइल में जाके ओपन फोल्डर, और फिर खोल लेना जो भी ये अभी तुमने जो क्लोन किया है इसको खोल लेना। Vaibhav, can you share the links again? यस, भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ मैं, अगर किसी को चाहिए तो। एक मिनट, मैं फोन से भेज देता हूँ। ओके, 5 लोगों ने कर लिया। ठीक है यार, मैं और वेट करूँ? कितना वेट करूँ? 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोसेस बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब तुम्हें आना चाहिए। हेलो भैया, हाँ जी। आप एक बार बता सकते हो कि वो फाइल सेव कैसे करनी है तीनों? वहाँ पे लाइक जो भी इमेज तुमने खोली है उस पर राइट क्लिक करो, और वहाँ पे आ रहा होगा सेव इमेज एज। उसके लिए पहले इमेजेस खोले हम सारी। हाँ, एक एक करके। अब तक जिनका हो गया है वो लोग यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, हेडिंग दे दो ट्यूलिप सोशल्स, और बस अभी एक CSS फाइल भी बना लो, style.css। इस style.css में हम सारी फाइल्स का ही लिखेंगे, तो ये सबसे कनेक्टेड होगी। बाद में अगर तुम चाहते हो तो हम पर्टिकुलर फाइल का, उसको हम नेक्स्ट देख इंडेक्स का एक अलग फाइल बना लेंगे, अबाउट का अलग फाइल बना लेंगे, ऐसे करके। ये इम्पोर्टेंट है का टाइटल देना? क्या टाइटल देना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो क्या यार, यहाँ पे आ जाता है बस, और क्या, ये टाइटल होता है। ओके ओके ठीक। इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा मन करे वही करना है HTML में, तो जो तुम्हें अच्छा लगे, बस लिखा सही होना चाहिए। सबने कर लिया क्या? फिर से हैंड रेस कर दो एक बार। यस। यस। ओके, 5 लोग कर चुके हैं। कर लिया। एंड इशमीत क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा? वो क्लोन नहीं हो रहा मुझसे। क्या हो गया? वो पता नहीं हो ही नहीं रहा, वो पता नहीं कभी कहाँ जा रहा है कभी कहाँ। क्या दिखा रहा है? कौन से फोल्डर में क्लोन किया है ये देखा? मैंने ट्यूलिप कोड कोड। कैम 2 एक फोल्डर नया बनाया। हो गया हो गया हो गया। उसके अंदर आया है सोशल मीडिया ऐप का एक फोल्डर। तो मीन्स हाँ बस क्लोन हो अभी, गया। हाँ भी उसके अंदर एसेट्स फोल्डर बना ले और वो 3 एसेट्स फाइल्स फोल्डर डाल दे। बना चुका हूँ। बस फिर उसको VS कोड में खोल ले। चलो थैंक्स।
आदर्श, सारिका आंटी, शेरी, भाविका। यस, तीनों हो गए डाउनलोड। Done with it. ओके, वेटिंग फॉर 1 minute मोर। फोल्डर को सेलेक्ट फोल्डर। मैं तुम्हें कलर के हेक्स भेज रहा हूँ, जो भी हेक्स कोड यानी जो भी हमारा कलर्स हम यूज करने वाले हैं, पहले मैं वो भी भेज देता हूँ। तो नाम का बैकग्राउंड हमारा येलो है और हम अपने कलर्स यूज कर सकते हैं चिंटू भैया थोड़े बहुत, लाइक कहीं कहीं पे? हाँ यार, कर सकते हो। अभी के लिए कर लो, बाद में जो मन करे वो कर ले। कहते हैं वो ऐसा जो हमने डाउनलोड की चीजें उनको हम फोल्डर में कैसे ऐड करते हैं? कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी पेस्ट कर देना, डाउनलोड्स फोल्डर में होगी, कॉपी ओके पेस्ट कर दे बस। लोगो क्रॉप। मैंने तुम्हें हेक्स कोड्स भेजे हैं कुछ। सानवी, my assets are coming like this. हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है यार, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप सबने कर लिया है। राइट, हम लिख रहे हैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस फाइल को रेफर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यार बहुत टाइम पहले लिखा था कोड, तो मेरे को भी याद नहीं है। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एग्जैक्ट कोड लिख पाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हमें एक nav बार बनाना है, ठीक है। nav बार ये होता है, ये येलो जो चीज है, ये हमें बनाना है। तो हम पहले यहाँ पे एक nav टैग बनाएंगे, और nav टैग के अंदर ना एक मैं तुम्हें एक वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं, एक न्यू टैग, ठीक है। चिंटू भैया आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है। यार बारिश हो रही है यार, मैं क्या करूँ, मेरा नेट सही चल रहा है। बाकियों को आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। तो पारस अपना चेक कर यार। मेरा भी ठीक ही चल रहा है। अच्छा हाँ, ओके। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें ना डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम nav पे अगर दे रहे हैं, तो वो सिर्फ nav के अंदर वाली चीजों पे ही काम करेगा। तो nav के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास ये लोगो, और दूसरा ये पूरा यूएल। यूएल मैं बता दूंगा क्या होता है। तो हमारे पास दो चीजें nav में, ठीक है। तो अगर मैं nav में डिस्प्ले फ्लेक्स देके स्पेस बिटवीन दूंगा ना, तो मेरा ऐसा कुछ बन जाएगा, मेरा जो सोशल्स है वो एकदम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और जो मेरा ये जो भी मेरी लिस्ट है ये पूरी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और फिर हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देंगे ताकि ऐसा बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नैव बार बना लेते हैं। नैव के अंदर हमने एक ए डाला, HREF में स्लैश स्लैश का मतलब होता है कि जिस भी पेज पे हो तुम उस पे रहोगे। फिर तुमने यहाँ पे क्लास, एक डिव बनाया विद द क्लास ऑफ लोगो, और तुमने बस इतना ही डाला। जो हम इसमें जो इमेज है वो हम उससे डालेंगे CSS से, ठीक है, यहाँ पे नहीं डाल रहे। उसके बाद अब मैं एक यूएल बनाऊंगा। यूएल का मतलब होता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब, अगर तुमने वो किया होगा वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह में कभी काम किया है, तो अनऑर्डर्ड, पहले मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बताता हूँ क्या होता है। एक लिस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो ऐसे डिफाइंड होंगे, जैसे वन, वन कुछ होगा, फिर टू कुछ होगा। लाइक जैसे तुम कोई नॉर्मल लिस्ट बनाते हो यार, कहीं पे भी तुम पहले वन लिखते हो, फिर टू लिखते हो, फिर थ्री लिखते हो, तो वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया कि मेरे को आइटम्स लाने, कहीं से मेरे को ग्रोसरी लानी है, तो मैंने लिख दिया कुछ भी, वन दाल, टू राइस, थ्री शुगर, ऐसे कुछ करके। और एक होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि लाइक तुम्हारे नंबर्स नहीं होते, तुम्हारे ऐसे पॉइंटर्स डले हुए होते हैं। जैसे तुम अगर कभी नोट्स वगैरह बनाते हो अपनी लाइक नोटबुक्स वगैरह में,
तो वहाँ पे तुम ऐसे पॉइंटर्स डालते हो, तुम ऐसे कोई 1 2 3 नहीं लिखते, तुम बस ऐसे पॉइंटर्स डालते रहते हो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट काम कैसे करती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में ना हमें हमारे पास हम पहले एक यूएल होता है, और यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, कि जितने भी उसमें एक एक आइटम है वो होते हैं हमारे लिस्ट आइटम। और हर एक लिस्ट आइटम को हम एक ए से रैप कर रहे हैं। ए से क्यों रैप कर रहे हैं? क्योंकि यार ये क्लिकेबल होने चाहिए। इसमें मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो किसी मुझे लिंक पे रिडायरेक्ट होना है। जैसे अभी मैं होम पे हूँ, अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो मैं स्लैश अबाउट पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा। अभी स्लैश अबाउट आ रहा है, बट यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ। तो एक और शॉर्टकट दिखाता हूँ, 1 मिनट। सॉरी। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि एक एंकर टैग के अंदर मुझे लिस्ट आइटम चाहिए, और ऐसे मुझे 4 चाहिए। तो मैं इसको ब्रैकेट में रैप कर दूंगा कि मेरे को एक एंकर टैग के अंदर लिस्ट, सॉरी मुझे ऐसे 3 चाहिए, तो मेरे को एक एंकर टैग के अंदर लिस्ट आइटम चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज हो रही है, अगर तुम देखोगे एक एंकर टैग है उसमें लिस्ट आइटम है, एक एंकर टैग है उसमें लिस्ट आइटम है, तो मेरे को ये 3 बार चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। एक ए है जिसके अंदर लिस्ट आइटम है, और इन सबको मैं फिर नेक्स्ट लाइन में डाल सकता हूँ। ठीक है, अब लिस्ट आइटम में पहले मुझे क्या लिखना है? होम, फिर मुझे लिखना है अबाउट, और फिर मुझे लिखना है लॉगिन। ठीक है, अभी होम, अभी सबको हम स्लैश दे देते हैं क्योंकि हमने बाकी फाइल्स बनाई नहीं है, तो अभी सबको हम स्लैश दे देते हैं। यहाँ पे देना अभी जरूरी भी नहीं है वैसे, बट हम दे देते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी देखते हैं हम बना क्या है। तो हमारा ऐसा कुछ बन गया। अभी हमारा लोगो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने डाला नहीं है CSS से ऑब्वियसली। तो पहले थोड़ा सा CSS डाल लेते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी पे पैडिंग 0 कर दो और मार्जिन 0 कर दो, ये तो हमें करना ही है हर एक उसमें। उसके बाद मैंने हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी बॉडी की। बॉडी की जो हाइट है वो इसलिए किया ताकि नीचे स्क्रॉल बार ना आए। ठीक है, तुम यहाँ पे देखोगे तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा कोई ऊपर नीचे। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा डिफरेंट स्क्रीन आया तो मे भी आ रहा होगा, बट अभी इस पे नहीं आ रहा कोई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइट डाल दी 100 VH मतलब व्यू, व्यू हाइट मैंने बताया था, और विड्थ डाल दी 100 व्यू विड्थ। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर डाल दिया। जो मैं तुम्हें एक पर्पल कलर भेजा है ना चैट में, देखो पर्पल कलर भेजा है, वो मैं डाल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड कलर। और अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी यार, ये मैंने एक वीडियो भेजी थी कि अगर तुम्हें कोई भी फॉन्ट वगैरह लेना है तो तुम कैसे ले सकते हो। तो गूगल फॉन्ट से तुम कैसे ले सकते हो मैंने बता रखा है। मैंने एग्जैक्टली सेम लेक्स एंड डेका से ही बताया था, तो एक बार वो भी चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 लिंक्स हैं, ये 8 और 9 पे जो लिखा है प्री कनेक्ट ये वाले, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। तुम लोग भी ये रिपोजिटरी खोल के बैठ जाओ, ताकि ये तुम्हें अगर कुछ कॉपी वॉपी करना हो तो तुम जल्दी से कर दो। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ चैट में, इसको खोल लो और CSS CSS वाली को भी फिर भेज से- दो। क्या? CSS वाली भेज दो, अगर हम पीछे रहेंगे थोड़ा हम कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा ओके, वैसे मैंने पब्लिक कर दिया तो तुम खुद भी देख सकते हो जाके, बट मैं भेज रहा हूँ। ऊपर वाली मेरी HTML है, नीचे वाली CSS। अब तुम बोलोगे भैया जब तुम यहाँ पे EJS क्यों लिखा है इस वाली फाइल में, तो वो हम बाद में सीखेंगे जब हम बैकएंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी HTML है। तो हमने इतना कर लिया, तो हमारा इतना बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगो जो है हमारा, हम उसको एक, अच्छा नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉन्ट डालना है। तो फॉन्ट डालने के लिए मैं यहाँ से कॉपी करूंगा ये 2 लाइन्स, Ctrl+C, और अपने HTML में जाके मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपली। और अब मुझे बस यूज करना है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा फॉन्ट फैमिली मेरी हो गई लेक्स एंड डेका। ठीक है, तो मैंने इतना कर लिया, तो मेरा जो भी फॉन्ट्स है वो चेंज हो गए लेक्स एंड डेका पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी पूरी बॉडी पे सेम फॉन्ट रहे, इसलिए मैंने बॉडी पे डाल दिया, वरना तुम पर्टिकुलर एलिमेंट पे भी डाल सकते हो। अब मैं नैव बार बनाने वाला हूँ फाइनली। अब ये देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे आई, ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अगर सिंपली मैं यहाँ पे यू की जगह ओ लिख दूँ, दैट मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, तो देखना क्या हुआ, 1 2 3 आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस होता है यूएल और ओएल में।
तो अभी हमने ऐसे किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि nav बार की हम कुछ पहले तो हाइट चाहते हैं, विड्थ हम चाहते हैं 100% हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दी। तो मैं विड्थ दे देता हूँ 100 VW, और हाइट मैंने ले रखी है 4.5। ये मैंने अपनी स्क्रीन साइज के हिसाब से लिया, तो तुम लोग देख लेना। यहाँ पे मैं VW ले रहा हूँ, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम ले सकते हो। बट जब तुम 100 ले रहे हो तो VH ले लिया करो, VW का, इससे क्योंकि ना जब जब विड्थ वेरी करेगी ना, तब तक उसके हिसाब से सारी चीज चेंज होनी चाहिए ना। व्यू हाइट तो तुम्हें 100 अगर तुम रख रहे हो तो उसका मतलब है कि यार ठीक है पूरा स्क्रीन है। बट अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे तुम्हें गैप वैप देने हैं, तो उसके लिए तुम VW यूज करो, ताकि एक कॉमन हमारे पास चीज रहे कि जब विड्थ चेंज हो रही है उसके हिसाब से बाकी चीजें चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होती है पोजीशन। पोजीशन फिक्स्ड का क्या मतलब है कि मैं ना इस पे एक बार लॉग इन करके तुम्हें दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो जैसे ही अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, लाइक यार ब्रेव पे तो ये ऐसे आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। ये सेम चीज अगर मैं उस पे खोलूँ फायरफॉक्स पे तो ये नहीं आ रहा था। तो पता नहीं, इसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, बट राइट नाउ हम नहीं कर रहे। तो अब इससे देखो फिक्स से क्या हो रहा है कि जब भी मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो मेरा नैव बार नीचे नहीं आ रहा, मेरा नैव बार वहीं पे है। और ये जो जो भी मेरी पोस्ट है ये इसके पीछे चली आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पोजीशन फिक्स्ड। तो हम यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी कि तुम जब भी स्क्रॉल करोगे ये जो नैव बार है हमेशा यहीं पे रहेगा। तो मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी, और जब भी तुम पोजीशन फिक्स करते हो ना तो तुम्हें विड्थ देनी पड़ती है। क्योंकि यार मेरे को पता है कि नैव की विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होती है। बट मैं मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ी क्योंकि मैंने पोजीशन फिक्स दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पोजीशन कहाँ पे हो उसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मुझे चाहिए टॉप से 0, जैसे मैंने हमने उसमें किया था पोजीशन एब्सोल्यूट में। ठीक है, तो टॉप से 0 और लेफ्ट से 0। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ये वाला जो हमने येलो वाला डाल रखा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम ये देते हैं। इसको मैंने सेव किया, क्या हुआ, अच्छा हमने CSS फाइल तो कनेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो CSS कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो मैंने बोला लिंक CSS टाइप.css। हाँ अब चल गया, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। तो ये हम हमारी इतनी विड्थ हो गई, लाइक इतनी हाइट का हमारे नैव बार बन गया। अभी हमने लोगो नहीं डाला है तो हम लोगो भी डाल देते हैं। ठीक है, डॉट लोगो। तो पहले तो हम यहाँ पे हमने क्लास दी हुई है लोगो, तो हम इसको एक बैकग्राउंड वो देंगे, इमेज। तो मैं यहाँ पे डालूंगा डॉट लोगो। डॉट लोगो में मैं विड्थ देना चाहता हूँ 10 VW, मतलब बेसिकली मैं एक डब्बा बना रहा हूँ। और हाइट देना चाहता हूँ 3.5 VW। ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट में बाद में डालूंगा, अभी के लिए हम बैकग्राउंड डाल लेते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड तो डालना सिखाया, ये चीज़ मैंने बताई थी तुम्हें, ये बताया था ना मैंने, बैकग्राउंड URL से कैसे डलता है। हाँ मैंने बताया था, मुझे याद है। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया URL। तो अब मेरा URL क्या है कि जो स्लैश एसेट्स है उसमें जो स्लैश लोगो क्रॉप डॉट JPG है वहां से ये उठाएगा। ठीक है, और नो रिपीट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि अगर तुम जब एक ही लाइन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख दो, अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँ, बैकग्राउंड की जगह मैं लिखूँ बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू नो रिपीट, तो सेम चीज है। बट मैं इसको एक ही लाइन में लिख सकता हूँ अगर मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो रिपीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा एक ठीक है, मेरा लोगो आ गया और मेरी ये लिस्ट आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स में कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ। लेफ्ट क्या लेफ्ट में डायरेक्शन। लेफ्ट नहीं, उसको हम रो बोलेंगे। ठीक है, कि मैं दो डायरेक्शन बताई थी, एक रो होती है एक कॉलम होती है। तो हाँ ये सॉरी। जैसे ही मैं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो रो में चला जाएगा, दैट मीन्स ये साइड बाय साइड आ जाएगा। तो nav में हम, nav में ही है ना, हाँ nav में हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। मैंने दिया, सेव किया, देखो साइड बाय साइड आ गया। अब मैं इसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ताकि ये भी साइड बाय साइड आ जाए सब। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों को ना लाइक मैं चाहता हूँ, मैंने जैसे इसमें मैं अगर इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दूंगा
तो ये वाला एकदम इधर चला जाएगा और ट्यूलिप सोशल यहीं पर रहेगा। तो ये देते हैं पहले तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे से थोड़ा सेंटर मिले। तो मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर दे दिया। तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया पूरा और ये यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा, यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन राइट दे दूंगा, तो मेरा एक अच्छी सी पोजीशन आ जाएगी। अब कितना मार्जिन देना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मार्जिन लेफ्ट हमें 7 का देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन लेफ्ट 7 VW, सेव किया, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि nav बार में जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स हो। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों? क्योंकि ये सारी लिंक्स ताकि बगल में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा nav के अंदर। अच्छा ये मैंने बताया नहीं तुम्हें कि जब भी तुम्हें ऐसे लिखना हो कि कोई एक टैग है और उसके अंदर कुछ है, तो तुम यहाँ पे बस स्पेस दे देते हो, ठीक है। स्पेस का मतलब है कि जो यूएल है वो nav के अंदर है, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मैंने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैंने बोला नहीं जस्टिफाई कंटेंट नहीं, हमें थोड़ा सा मार्जिन देना है, मार्जिन राइट 13। तो मैंने दे दिया मार्जिन राइट 13 VW, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि ये देखो ऐसे आ गए। अब ऐसे इसको हम ठीक कर देंगे, क्या है, बट यहाँ से हमारा थोड़ा स्पेस आ, तो हमारा कुछ ऐसा ऐसा सिमिलर बन गया है, बट अभी अच्छे से नहीं बना, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि हम मेन वाला पेज बना रहे हैं, हम ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि क्या हो, हाँ जो भी ए है हम इसमें पैडिंग देना चाहते हैं। पैडिंग से क्या होगा कि ये जो तुम्हें स्पेस दिख रही है ये इन दोनों के बीच में सब में, ये स्पेस आ जाएगी। अभी ये एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्पेस देने के लिए हम लिख देंगे अपना नाव, कि हमारे नाव में जितने भी एंकर टैग है, दैट मीन्स मतलब तुम्हें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि नाव में जो हमारा यूएल है, ठीक है, जो नाव में जो हमारा यूएल है उसके अंदर जो है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा टारगेट कर सकते हो नाव के अंदर जितने भी ए हैं उनको हम थोड़ी सी पैडिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पैडिंग दे दूंगा। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। क्या मतलब होता है कि जब तुम दो वैल्यूज लिखते हो, ठीक है, तो मैंने ये डाली पैडिंग, चेक, मैंने इसको ऐसे सेव किया तो ऐसा कुछ आ गया कि ठीक है इन सब पे एक पैडिंग आ गई। एक मिनट मेरे को ये चीज देखने दो कि अगर मैं ये चेंज करूंगा, हाँ ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है कि जब जब भी तुम कोई दो वैल्यूज देते हो ना पैडिंग में, तुम 4 वैल्यूज भी दे सकते हो। 4 वैल्यूज होगा तुम्हारा, लाइक तुम हर एक स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुम्हें टॉप से कितनी चाहिए, लेफ्ट से कितनी चाहिए, बॉटम से कितनी चाहिए, राइट से कितनी चाहिए। तो उसका एक ऑर्डर होता है। अभी वो ऑर्डर मेरे को याद नहीं है, तो तुम लोग लाइक W3 स्कूल्स में जाके भी देख लेना एक बार। बट जब तुम दो वैल्यूज लिखते हो उसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसका मतलब है कि पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड जो सेकंड वैल्यू है उसका मतलब है पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो तुमने दो वैल्यूज दे दी, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से, ठीक है। ये हो गया मेरा, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ए हैं उनमें से अंडरलाइन हट जाए। ये जो अंडरलाइन आ रहा है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डाल देंगे हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन होनी चाहिए, वो नन होनी चाहिए, हमें कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। और जब मैं इस पे, और हमें ये भी नहीं चाहिए, जो ये जो गोले आ रहे हैं ना, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो वर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा हमारा लिस्ट स्टाइल, एक चीज होती है लिस्ट स्टाइल नन, तुम इसको नन कर दो। तो अब देखना मेरा वो भी चला गया अंडरलाइन, और मेरा वो भी चला गया जो आ रहे थे मेरे गोले गोले से, ठीक है। लिस्ट स्टाइल मेरा नन हो गया। कलर मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ, अभी ये थोड़ा पर्पल सा आ रहा है, तो कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। और फॉन्ट वेट हमें 600 चाहिए, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट डाल देते हैं 600, ठीक है। तो ऐसा हमारा थोड़ा सिमिलर सा बन गया है। बट अभी हमें ये डब्बा बनाना है लॉगिन पे, तो अब हम सिर्फ लॉगिन को स्टाइल करेंगे, ठीक है। लॉगिन को हम कैसे, अच्छा वेरीफाई वाला बीच में आ गया, नॉट लॉगिन का हो गया, अच्छा ये रहा, ये वाला स्टाइल करना है। तो पहले तो यार यहाँ पे एक हम जो भी हमारा लॉगिन बटन है उसको एक क्लास दे देते हैं लॉगिन करके, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्लास दे देते हैं लॉगिन। अब इस लॉगिन को हमें स्टाइल करना है, तो मैं लिखूंगा कि नाव के अंदर जो डॉट लॉगिन वाली चीज है, सेम चीज ऐसे ही है, बट बस यहाँ पे तुम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दो टैग्स, ऐसे तुमने टैग के अंदर एक क्लास ली,
तो तुम बोल रहे हो कि जो जो भी लॉगिन वाली क्लास है nav के अंदर, उसको तुम क्या दे रहे हो, तो उसको तुम पहले बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, ये वाला पर्पल। और तुम्हें जो उसका कलर और बैकग्राउंड कलर में तुम्हें डिफरेंस पता है ना, कि कलर जो होता है वो टेक्स्ट का कलर होता है और बैकग्राउंड कलर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बैकग्राउंड का कलर होता है। ये हो गया बैकग्राउंड कलर। अब हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस हमें पता है क्योंकि यार ये थोड़ा सा कर्व भी है यहाँ से, इसलिए हमें बॉर्डर रेडियस देना है। तो हम दे रहे हैं 0.5 pw एंड हमने थोड़ी सी पैडिंग दी थी। पैडिंग मैंने सेम ही दी है जो मैंने वहाँ पे दी थी, बट ठीक है दे देते हैं, कोई बात, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो अब हमारा ऐसा ही कुछ बन गया, अगर तुम देखोगे यार इस पे फॉन्ट लोड नहीं हुआ, इस पे फॉन्ट क्यों नहीं लोड हुआ। पता नहीं यार, ब्रेव पे ढंग से नहीं चल रही। एक बार मैं तुम्हें फायरफॉक्स पे खोल के दिखाता हूँ, इस पे सब चलता है ढंग से। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सब कुछ आ रहा है, हमारा फॉन्ट भी आ रहा है और हमारा स्क्रॉल बार भी नहीं आएगा बाद में जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो। ठीक है, तो अब हम उसी से रेफर करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने लॉगिन बटन बना लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी चीज में कुछ समझ ना आ रहा हो कि कैसे हम क्या कर रहे हैं? नो। ओके भैया वो ठीक है। मुझे उस पे डाउट है जो आपने वो किया ना, क्या कहते हैं, जो आपकी वो आपने ऊपर फॉन्ट फैमिली चूज की थी उसमें। वीडियो देखी थी तुमने जो मैंने भेजी थी, फॉन्ट्स वाली? वो डाउनलोड करने वाली ना। हाँ डाउनलोड करके, यहाँ पे जो फॉन्ट्स वाली, यार फॉन्ट्स वाली वीडियो भेजी थी ना एक मैंने, बूट कैम्प फॉन्ट्स वीडियो करके थी कोई। यस यस, आपने भेजी थी। तो यार वो देखनी चाहिए था ना जो मैं भेज रहा हूँ। देखी तो बेसिकली थी हम यहाँ पे मैंने, बता रहे हैं सारी कि देखी थी। हमें फॉन्ट यूज करना है। रिकॉर्डिंग नहीं थी वो, मेरी एक पुरानी वीडियो थी, मैंने किसी और कैंप के लिए बनाई थी, वो भेजी थी, एक बार देख लेना, देख समझ लेंगे। आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस तुम देख लो कि हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमें आगे अब क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक हमारा, हम एक यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं। नैव हमारा हो गया, नैव कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक डिव जिसकी क्लास है मेन। तो मैं डॉट मेन लिखूंगा और इसके अंदर मैं एक हेडिंग क्लास दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक h1 डाल दूंगा। h1 में मैं लिख रहा हूँ ट्यूलिप। उसके बाद मैंने डाला अपना br मतलब ब्रेक कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सोशल्स। तो ऐसा हमें ऐसा कुछ चाहिए ना, लाइक नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया। यार इस पे ऐसे क्यों आ रहा है? ब्रेव पे नहीं बना रहे, मैं फायरफॉक्स पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे सही आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी ये पीछे छुपा हुआ है, तो इसको हमने थोड़ा मार्जिन पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा कि ऊपर से थोड़ा गैप आ जाए, लेफ्ट से थोड़ा गैप आ जाए। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अ, इस रिपोजिटरी को मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो हम जाएंगे। अच्छा, हमें और क्या चाहिए? हमें यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी चाहिए, तो हम इस मेन के अंदर एक इलस्ट्रेशन के लिए भी बना देंगे, इलस करके, इलस। ठीक है, इलस मतलब इलस्ट्रेशन। तो मैंने इतना सेव कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डाल नहीं रहे क्योंकि हम CSS से डालेंगे। तो मेरी हेडिंग हो गई और मेरा इलस्ट्रेशन हो गया। अब अगर मैं मेन पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, तो मेरी जो हेडिंग और इलस्ट्रेशन है वो साइड बाय साइड आ जाएंगी, जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी साइड बाय साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ पहले तो हम डॉट हेडिंग दे देते हैं कि हमें जो डॉट हेडिंग है उसको भी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। ठीक है, क्योंकि लाइक जो हमने ये डॉट हेडिंग है, डॉट हेडिंग का मतलब जो इसके बाहर एक डब्बा है उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे दिया हमने डॉट हेडिंग।
और डॉट हेडिंग को हमें क्या देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। फ्लेक्स सिलेक्शन में कॉलम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है, लाइक जो हमारे टेक्स्ट है ये लाइक मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। वर्टिकली सेंटर करने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स दिया मैंने, फिर मैंने फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम दी तो वर्टिकल हो गया। अब मुझे वर्टिकली सेंटर करना है तो मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दूंगा। आई थिंक मैंने यही लिखा है, हाँ यही लिखा है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब ऐसा कुछ आ गया, एक मिनट। अच्छा पहले हमें मेन को वो भी देना पड़ेगा ना, मेन h1 मेन डिस्प्ले फ्लेक्स। पहले तो हम पैडिंग टॉप दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। पहले हम मेन वाली चीज कर लेते हैं। तो हमने मेन पे क्या किया, हमने पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया मेन पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इलस्ट्रेशन है, ठीक है, मेरी जो इलस्ट्रेशन और जो मेरी हेडिंग है वो साइड बाय साइड आ जाए। तो मैं यहाँ पे दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्यों दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस भी हो और बीच में बड़ा गैप हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस अराउंड दे दिया। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा मेरा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, एंड लास्टली मैंने यहाँ पे दे दिया पैडिंग टॉप दे दिया मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए सब कुछ। तो देखो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर से जैसे थोड़ा नीचे आया, तो मैंने एक चीज बोली थी कि मेरे ऊपर से नीचे आने के बाद मेरे को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चाहिए, जो मैंने डॉट हेडिंग में दिया है, ठीक है। डॉट हेडिंग में मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम, दैट मींस वर्टिकल। अब ये चला नहीं, मैं बता दूंगा क्यों नहीं चला। और उसके बाद हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये भी काम नहीं कर रहा, तो देखते हैं कि क्यों नहीं कर रहा। तो मेन में पहले जो h1 है, पहले तो उसको स्टाइल कर लेते हैं, या फिर डॉट हेडिंग में लिख लेते हैं कि डॉट हेडिंग में जो h1 है उसको हम बोल देते हैं कि उसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। तो कलर वाइट, और क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज जो है वो 7 होना चाहिए, 7 VW होना चाहिए। और हमारा फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड होना चाहिए, तो हमें एक बोल्ड फॉन्ट चाहिए। तो हमारा बहुत बड़ा आना जाएगा, अब ठीक है, हमारा बहुत बड़ा सा आ गया। ये हो गया। और अब हम चाहते हैं कि हाँ हमें इलस्ट्रेशन डालनी है पहले तो हम इलस्ट्रेशन का एक जो हम इलस्ट्रेशन का हमने डिव बनाया हुआ है, बट अभी हमने उसको कुछ विड्थ हाइट नहीं दी है, तो वो एक एम्प्टी स्पेस है, बस कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी स्पेस भी नहीं है उसमें, ना तो कोई विड्थ है ना तो कोई हाइट है, वो बस एक पॉइंट है। तो पहले हम हाइट विड्थ देंगे 40 VW की, क्योंकि हमें इतनी बड़ी इमेज चाहिए। और हम 40 VW में दोनों क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक स्क्वायर चाहिए। मैंने तो मैं चीज़ बताई थी कि मैं जब हम सेम देते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे पैडिंग पैडिंग राइट बाद में देंगे, अभी हम बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, या बैकग्राउंड लिख लो, बैकग्राउंड इमेज लिख लो, सेम चीज़ है, कोई ऐसा फर्क नहीं है, बैकग्राउंड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी नहीं पड़ता बट वैसे पड़ सकता है। तो हमने होम डॉट एसवीजी डाल दी, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा इनको रीनेम कर लो यार, जो ये फॉलोइंग वाला, आई थिंक तुम्हारे पास रीनेम नहीं होंगे, मेरे पास अलग है। अबाउट, ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब आ जानी चाहिए इमेज, ठीक है, हमारे पास इमेज आ गया। अब हम चाहते हैं यार ये इमेज थोड़ी ना बहुत ज्यादा राइट में है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा ना, पैडिंग राइट, तो ये थोड़ी सी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसलिए हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हमें राइट देनी है, कितनी देनी है, 5 VW देनी है। तो ये अब तुम देखोगे ना तो थोड़ा सा देखो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया, हमारा बन गया लाइक हमारी लाइक जो हमारा होम पेज था वो हमने बना लिया है एग्जैक्ट सेम। मैं जब चेंज कर रहा हूँ तब भी कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। अ, अगर तुम इस इमेज को छोटा करोगे तो स्क्रॉल बार भी हट जाएगा, छोटा सा जो हल्का सा आ रहा है यहाँ पे, तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो हमने अपना फर्स्ट पेज बना लिया है ट्यूलिप सोशल्स का।
अब हमें अबाउट पेज बनाना है, तो हम यहाँ पे पहले तो एक न्यू फाइल बनाते हैं about.html करके, ठीक है। और अब तुम about.html को अगर देखते हो, लाइक जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, अबाउट को अगर अभी तुम इसका एक फॉर्मेट देखो, इसका लेआउट देखो, हमने यहाँ पे नैव बनाया, बैकग्राउंड हमारा सेम है, लेफ्ट में हमारा कुछ टेक्स्ट है और राइट में हमारा कुछ इलस्ट्रेशन है। अबाउट में भी एग्जैक्टली सेम चीज है, लेफ्ट में हमारा कोई टेक्स्ट है, राइट में हमारी कोई इलस्ट्रेशन है, नैव बार सेम है, बैकग्राउंड कलर पर्पल है। तो हम इस अबाउट अस को बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सब हमें बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं इसको भी बैक स्पेस करता हूँ, सॉरी बैक जाता हूँ, और about.ejs में चलते हैं, ठीक है। इसमें nav बार हमारा सेम है, हम यहाँ पे div का जो क्लास है वो चेंज कर लेते हैं about में, ठीक है। तो हम इस पूरे को पहले index.html को पहले कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, हमें पूरा ये कॉपी पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और हमें बस ये सारी चीजें हमने हटा दी, ठीक है। हेडिंग देख लेते हैं क्या लिखा है, अबाउट हेडिंग कर दिया, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग की जगह लिख देंगे अबाउट हेडिंग, और मेन की जगह लिख देंगे अबाउट का जो मेन है। तो हमारे पास, और हम यहाँ पे इलस्ट की जगह कर देंगे इलस्ट्रेशन 2, ठीक है, हमें दूसरी इलस्ट्रेशन यूज करनी है। H1 नहीं डालना यहाँ पे, यहाँ पे हमें मतलब H1 डाल के हमें लिखना है अबाउट अस, क्योंकि ये दूसरा पेज है। और इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ टैग डालना है। पैराग्राफ टैग में बेसिकली एक चीज होती है, अगर तुम अपने कीबोर्ड पे टाइप लिखते हो, लाइक टाइप करोगे लॉरम, लॉरम इप्सम एक चीज होती है, जब तुम्हें टेक्स्ट फिल करना होता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या लिखना है, तो तुम एक स्पेस फिल करने के लिए तुम रैंडम टेक्स्ट डाल देते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दिया लॉरम 20 और मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास रैंडम वर्ड्स आ जाएंगे इसको फिल करने के लिए, ठीक है। 20 वर्ड्स आ गए मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ लॉरम 50, तो मेरे पास 50 वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो मैंने यार लॉरम इप्सम एग्जैक्टली मैंने लिख रखा है जितना भी मेरे को चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, अगर तुम भी कॉपी करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा अबाउट अस। और इलस्ट्रेशन 2 को बस हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा हमें CSS भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अबाउट वाली जो चीज़ है वो अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो मेरा इलस्ट 2 बस चेंज हो रहा है, थोड़ा साइज छोटा हो रहा है, तो इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं पहले तो हमने हाइट 32 VW लिया है, विड्थ 32 लिया है, यहाँ पे हमने 40 ली थी। पैडिंग हमने थोड़ा सा टॉप से भी दे दिया, और पैडिंग राइट हमने दिया ही है। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में हमने about.svg दे दिया, पहले हमने दिया था home.svg। तो ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और अभी about.html, ठीक है। और अभी अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, तुम्हें अगर अपने एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना है, लाइक अभी अगर मैं इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो बस रिफ्रेश हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस रिफ्रेश हो रहा है देखो बार बार। बट अगर मैं चाहता हूँ कि अबाउट पे क्लिक करने से about.html वाला कोड मेरे को दिख जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, अबाउट में लिख दूंगा स्लैश अबाउट डॉट स्लैश लिखूंगा अभी, अच्छा स्लैश लिखूंगा स्लैश about.html। about.html लिखना मत भूलना, सिर्फ अबाउट मत लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लैश मैंने डाला हुआ है, और अबाउट पे भी हम ऐसे कर देते हैं कि स्लैश अबाउट पे अगर हो तो about.html पे ही रहे, और वरना होम पे चलिए। अभी लॉगिन का हमने बनाया नहीं, वो बैकएंड में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये about.html आ गया, ठीक है। अब हमें अबाउट मेन पे भी हमें वही देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है ऊपर नीचे ना है, ये लेफ्ट राइट में है। तो मैं अबाउट मेन पे देखो, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है, सेम चीज़ है जो मैंने मेन पे दी थी, बट मैंने इसका एक अलग से लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा अबाउट मेन, मैंने इसमें लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट वही जैसे पहले लिखा था, स्पेस अराउंड, और पैडिंग टॉप दी है शायद, हाँ 6 VW की। तो ऐसा ही कुछ आ गया, बट ये बहुत छोटी इमेज हो गई और ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। तो हमें इस टेक्स्ट की थोड़ी सी हाइट वो देनी पड़ेगी, सॉरी थोड़ी सी हमें विड्थ इसकी चेंज करनी पड़ेगी, ताकि इसकी विड्थ थोड़ी सी इधर हो जाए, लाइक इधर शिफ्ट हो जाए ना, तो ये पूरा टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। तो हम इसकी विड्थ चेंज करते हैं, विड्थ चेंज पहले तो हम इसको बढ़ा देते हैं, जो अबाउट में जो हमारी हेडिंग है, ये इसको पहले चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम सीधा यही लिख देते हैं जो मैंने अभी कॉपी किया है। इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो भी मेरा कलर है वो वाइट होना चाहिए, फॉन्ट साइज मेरा बड़ा कर दो और फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर दो। सिंपली ये लिख के हम एंटर करेंगे, तो हमारा आ गया अबाउट अस बड़ा हो गया। अब हमें इस
पूरे टेक्स्ट को इसकी हम विड्थ जैसे ही मैं कम करूंगा तो ये सारा टेक्स्ट जो है वो नीचे चला जाएगा। लाइक जो ये यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है ना, ये पूरा ऐसे पिचक जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देते हैं अबाउट हेडिंग में जो पी है। अच्छा, अबाउट हेडिंग को हमें थोड़ा सा पैडिंग टॉप वगैरह भी देना पड़ेगा, तो वो भी दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हेलो भैया। यस, भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने ट्यूलिप सोशल्स की फाइल बनाई थी, मतलब आपने खुद बनाया था, तो उसमें आपने ट्यूलिप सोशल्स और इमेज को साइड बाय साइड कैसे रखा? मैंने बोला ना कि जो मेन है, मेन में हमने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। और मेन का मतलब क्या है? मेन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास हेडिंग है, दूसरी हमारे पास इलस्ट्रेशन है। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो मेरे को पता है डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है कि रो में आ जाता है, दैट मीन्स लेफ्ट राइट आ जाता है। लेफ्ट राइट आ गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दिया। स्पेस अराउंड मैंने बताया था कि जो बीच में थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है और लेफ्ट राइट में सेम स्पेस रहती है, ठीक है। तो ये हमारा जस्टिफाई कंटेंट हो गया। और मैंने तो ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग दे दी ताकि ये जो ऊपर ये मतलब नैव बार के पीछे छुप ना जाए, थोड़ा नीचे रहे। ओके, थैंक यू। चिंटू भैया बट मेरा तो डिस्प्ले फ्लेक्स डाल के भी ऊपर नीचे आ रहा है। हो ही नहीं सकता, कुछ गलत उस पर डाली होगी, किसी गलत चीज पर डाल दी होगी पहले। अच्छा, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले इस टेक्स्ट को हमें छोटा करना है। तो हम यहाँ पे अबाउट हेडिंग जो है, अबाउट हेडिंग में हम लिख रहे हैं ना सब कुछ। यहाँ पे अगर तुम देखो कि अबाउट हेडिंग पूरा, तो इस अबाउट हेडिंग की ही मैं एक विड्थ सेट कर देता हूँ। अच्छा, अबाउट हेडिंग की नहीं, अलग से कर लेंगे, ओके, उस टेक्स्ट की कर लेंगे सिर्फ। तो अभी अबाउट हेडिंग में मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम दे दी। ये अभी अभी तुम कहोगे भैया हम क्यों दें कॉलम, हमें तो पता है ऊपर नीचे ऑलरेडी आ रहा है। तो यार थोड़ा सा ना इसको अगर तुम यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे कम गैप है काइंड ऑफ, और थोड़ा मतलब ढंग से आ रहा है, लाइक अलाइन हो जाएगा। अगर तुम देखो तो अलाइन हो जाएगा, बस ये समझ, ठीक है। ऐसे करोगे तो ढंग से अलाइन नहीं होगा बाद में। अगर तुम करना करोगे भी, तुम विड्थ वगैरह इसकी चेंज करोगे ना तो अलाइन नहीं होगा ढंग से, हमें अबाउट के साथ चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। पैडिंग टॉप मैंने दे दी 4VW। पैडिंग टॉप जैसी मैंने 4VW दी, तो ये है मेरी छोटी सी, लाइक ये जो अबाउट अस है ना हमारा, यहाँ पे थोड़ा नीचे है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे थोड़ा ऊपर है। मैंने ऐसे थोड़ी सी और पैडिंग दे दी ताकि थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट हो जाए। पैडिंग टॉप दे दी और फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड दे ही रखा है, तो यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड मैं दे चुका हूँ, हाँ, ठीक है। अब हमें टेक्स्ट को चेंज करना है, तो हमें इस पी टैग को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि अबाउट हेडिंग के अंदर जो पी है उसके, देखो मैंने एक विड्थ स्पेसिफाई कर दी। तो विड्थ स्पेसिफाई करने से क्या हो गया, मैं तुम्हें बहुत बार बोल दिया कि वो एक पिचक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो पिचकेगा तो तुम्हारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट था साइड में वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। मैंने बोला विड्थ जो है इसकी 35VW कर दो, कलर वाइट कर दो क्योंकि ब्लैक नहीं चाहिए। मार्जिन टॉप को मैंने -4VW ऐसा क्यों किया, अगर मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो फिर दिखाता हूँ। और फॉन्ट वेट मेरे को चाहिए लाइटर, ज्यादा बोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरा अब तुम देखोगे तो ऐसा कुछ आ गया, लाइटर फॉन्ट आ गया। एक मिनट, दो बार क्यों आ गई इमेज? अच्छा, ओ ये क्या हुआ, ये गलती से हो गया, सॉरी। हाँ, अब ढंग से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखो ना बहुत ज्यादा गैप आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से। तो मैं इसको ना मार्जिन जो मैं इसका टॉप है उसको मैंने माइनस में सेट कर दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम नेगेटिव वैल्यूज भी सेट कर सकते हो, तो तुम ये ना थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको मार्जिन टॉप अगर -4VW में रखता हूँ, यहाँ पे अनकॉमेंट करता हूँ, तो यहाँ देखो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। और ये हमें फॉन्ट वेट लाइटर आ रहा है ना, यार इतना भी लाइट नहीं चाहिए। लाइटर की जगह बोल्ड ही कर देते हैं, काम करते हैं। बोल्ड भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ सेट कर देते हैं, 500 कर देते हैं, चलो 300 कर दिया। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, 400 कर दिया, 4000। हाँ, ये एग्जैक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब तुमने अगर देखोगे तो हमने अपना अबाउट वाला पेज ही बना लिया, क्योंकि मैं जब टैब स्विच कर रहा हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स हमने अपना अबाउट पेज बना लिया, हमने अपना इंडेक्स पेज बना लिया। अब मैं तुम्हें
पहले तो एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे को, जो कि आई थिंक अभी नहीं बना पाऊंगा मैं। अच्छा वो छोड़ो, तो बेसिकली हमें एक वेरीफाई वाला पेज बनाना है जिसमें हम ये डालेंगे कि जब भी कोई बंदा लॉग इन कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसको अपना यूजर नेम वगैरह डालना पड़े, उसको अपना यूजर नेम सेट करना पड़ेगा। और उस यूजर नेम की ना हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। अगर तुम लाइक फर्स्ट वीडियो जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसकी अगर तुम रिकॉर्डिंग में जाओगे एकदम एंड में, ठीक है, तो एकदम एंड में तुम्हें मिलेगा, एक चीज मिलेगी, मैंने उसमें तुम्हें दिखाया हुआ है ट्यूलिप सोशल प्रोजेक्ट, तो उसमें देखना एक ना वेरीफाई वाली चीज आती है, कंप्लीट योर प्रोफाइल करके। जब भी आपने मैं फिर अकाउंट वापस वही सेम नाम डाला था दूसरे अकाउंट से, वो अनअवेलेबल दिखा रहा फिर था। अनअवेलेबल आ रहा था, हाँ, तो वो अनअवेलेबल वाली जो चीज़ है वो बैकएंड से करेंगे, बट हमें उसका फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। ऑल्सो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊंगा, जैसे अगर इसमें मैं लॉग इन करूँ अभी, तो यहाँ पे जो तुम आइकन्स वगैरह देख रहे हो ना कि ये लाइक बटन आ रहा है, ये इनको आइकन्स बोलते हैं। तो ये आइकन्स कैसे लेने हैं वो भी मैं बताऊंगा, और मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि एक चीज होती है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, वो कैसे यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप हमारा कहाँ यूज हो रहा है, ज्यादा जगह यूज नहीं हो रहा, बस मैंने एक जगह यूज किया है कि जब भी हम ऐसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, ये हम बूटस्ट्रैप से कर रहे हैं। और ये जो इसके अगर तुम इनपुट्स देखो तो इसके थोड़े अच्छे से इनपुट्स है, लाइक जो हम HTML से बनाते हैं वैसे नहीं है, थोड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमने ये बूटस्ट्रैप से हमें मिलता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, इसमें ना ऑलरेडी क्रिएटेड चीजें होती हैं, लाइक प्री क्रिएटेड तुम्हें एलिमेंट्स मिल जाते हैं, उनको तुम बस कॉपी पेस्ट करो और अपने प्रोजेक्ट में, और एक दो लिंक्स डालने पड़ते हैं तुम्हें इसको कनेक्ट करने के लिए, और बस तुम लाइक यू आर गुड टू गो। ठीक है, तुम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, समझ लो यहाँ पे तुम्हें फॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल फॉर्म कंट्रोल में देखो, तो ये देखो ऐसा ही हमें फॉर्म मिल रहा है ना वहाँ पे, जो हमने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। तो ये हमारा मैंने बूटस्ट्रैप से लिया है कि मेरे को बस छोटा सा, मेरे को कुछ क्लासेस वगैरह डालनी है यहाँ पे, कुछ क्लास डालनी है, फॉर्म कंट्रोल वगैरह, और मेरा एक ऐसा अच्छा सा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये जो बटन्स हैं, अभी मैंने, तुम बटन्स भी ले सकते हो यहाँ से। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे चीज़ों पूरा में बटन, बटन। तो देखो तुम्हें यहाँ पे बस BTN, अगर तुम कोई भी बटन टैग बनाओ उसमें तुम BTN क्लास डाल दो, तो तुम्हारा एक अच्छा सा बटन बन जाएगा, हवर वगैरह आ जाएगा उसमें अपने आप। और ये अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो बटन प्राइमरी तो ब्लू कलर का हो जाएगा, सेकेंडरी लिख रहे हो तो ग्रे हो जाएगा, सक्सेस यानी ग्रीन, डेंजर यानी रेड। वैसे तुम इनको यूज करके तुम कुछ भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप में तुम्हें प्री क्रिएटेड चीजें मिलती हैं। ऐसे अगर तुम्हें कोई कार्ड बनाना है तो तुम ऐसे कार्ड बना सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो मैं अगर ये जो मैंने चीज बताई ना, कि जो ये क्लिक करके ये जो बॉक्स खुल रहा है ऐसे एनिमेशन के साथ, इसको हम बोलते हैं मॉडल या मॉडल, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको ऐसा देखो, ऐसे एक बॉक्स खुल रहा है हमारे पास, सेम चीज है। और ये एक लाइव डेमो भी है इसमें, कि जब तुम इस पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे भी सेम चीज खुल रही है। तो ये इसने मैंने बूटस्ट्रैप से इसने मैंने कॉपी किया था, ताकि यार हम बूटस्ट्रैप सीख भी लेंगे और थोड़ा जल्दी भी काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये वाला उठाया था वर्टिकली सेंटर्ड वाला, एकदम सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बूस्टर। इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है टूल टिप्स। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऐसे लिखा आ रहा है ऊपर, कुछ ये बता रहा है कि ये लिंक क्या करता है। अनदर टूल टिप, ऐसे इसको हम बोलते हैं टूल टिप। ठीक है, टोस्ट से एक चीज होती है बेसिकली, जैसे अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ आ गया, एक मैसेज आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐसे। और कुछ तो सुस्ते होते हैं जो अपने आप वापस चले जाते हैं। तो मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, अगर तुम लोगों ने, एक गेम होती है वर्डल, तो हमने वो खुद बनाया था, लाइक टेक सिंडिकेट मेरा जो स्कूल का है, जो ग्रुप है, हमारे स्कूल का टेक क्लब है, तो मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर बनाया था ये प्रोजेक्ट। तो अगर बेसिकली इसमें हमें 5 लेटर वर्ड होता है, वो गेस करना होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पार्टी, मैं एंटर करूंगा तो ऐसे ग्रीन हो गया, तो मेरे को ऐसे, मतलब ग्रीन का मतलब है कि ये सही जगह पे ये है। है। ठीक है, एक असली में एक चीज है, वर्डल टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं आई थिंक इसका है, पता नहीं किसी न्यूज़पेपर का है। ठीक है, तो वो तुम सर्च कर लेना वर्डल क्या होता है, ये स्पेलिंग है वर्डल। और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, तो दैट मीन्स ई भी ये मेरा, रिफ्रेश होते रहते हैं वर्ड्स की, एक ही वर्ड है। नहीं रिफ्रेश होते रहते हैं, वो हमने डाल रखा है। ठीक है, और हम क्या डाल सकते हैं, ये बताना, वॉच डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अरे यार सब ग्रे आ रहा है, बेसिकली इसमें एक येलो कलर का भी आता है, दैट मीन्स कि जो लेटर है वो एग्जिस्ट करता है बट सही जगह पे नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
आई थिंक ये सारे यूज हो चुके हैं। अच्छा देखो जैसे ई है, तो ई हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है बट सही जगह पे नहीं है, जो ए है वो सही जगह पे भी है और एग्जिस्ट भी करता है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मैंने ऐसा वैसे लिखा है जो वर्ड नहीं है, तो जैसे मैं एंटर करूंगा ना तो मेरे पास एक टोस्ट आता है, इसको हम एक टोस्ट बोलते हैं, वर्ड नॉट इन लिस्ट, और ये खुद ही अपने आप चला भी गया। तो अगर मैं जितनी बार भी एंटर करूंगा मेरे पास ये टोस्ट आता रहेगा, ऐसे पूरी एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो और ये अपने आप चले भी जाते हैं। इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज की थी कि कैसे बनाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने लास्ट वर्ड भी अगर गलत कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने फिर से पार्टी लिख दिया, रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश नहीं होगा, एक फिर से हमारे पास एक टोस्ट आएगा कि ओप्स यू लॉस्ट द वर्ड वाज, जो भी वर्ड था वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोस्ट हो गए। तो ये भी तुम्हें बूटस्ट्रैप में मिल जाते हैं, बस तुम्हें यहाँ पे साइड में मिल रहा है और यहाँ पे क्रॉस बटन भी आ रहा है। ठीक है, बस आई थिंक बूटस्ट्रैप में तो इतना ही है। मतलब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे यूज करना है, बट मैंने तुम्हें इसका ये बता दिया कि हमें बूटस्ट्रैप से फायदा क्या क्या है। बट बूटस्ट्रैप की यार आदत भी मत डाल लेना कि तुम हर प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यूज किए जा रहे हो, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे कॉम्पिटिशन में तुम जाओगे ना वहाँ पे अलाउड नहीं होता बूटस्ट्रैप यूज करना। तो ये भी बात है, और प्लस एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है यार कि तुम प्री मेड एलिमेंट्स यूज कर रहे हो बार बार। अभी टूल टिप वगैरह अगर तुम्हें लाइक तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये तो तुम्हें पता है ना कि इसको यार क्रिएट करना थोड़ा टफ होगा कि ऐसे इस पे ऐसा कुछ बनाना जावास्क्रिप्ट से। तो तुम ये चीजें ले सकते हो, बट ये बटन वगैरह ये सब मत लिया करो। ठीक है, मॉडल भी मैंने इसलिए लिया है ताकि यार हम बूटस्ट्रैप सीख सके, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। तो ये हमारा हो गया, एंड यहाँ पे मैं लॉग आउट करूंगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो आज हमने 2 पेज बना लिए, अबाउट बना लिया और होम बना लिया। कल हम क्या क्या पेज बनाने वाले हैं, एक तो हम वो वेरीफाई वाला बनाएंगे जो कि तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना कौन सा पेज है। ये पेज बनाने की जरूरत नहीं है, गूगल हमें खुद प्रोवाइड करेगा। और हम ये वाला पेज बनाएंगे पोस्ट वाला, जिसमें हम अनलिमिटेड पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम बस एक ऐसा पेज बनाएंगे और एक कार्ड बनाएंगे जिसमें हम कोई भी इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, और हम ये आइकन्स यूज करना सीखेंगे। तो ये हुआ कल की क्लास में। आज की क्लास ऑब्वियसली थोड़ी फास्ट थी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्लोन वगैरह करके बताया, जो कि मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दैट इज योर ड्यूटी। ठीक है, बट ऑल्सो इसलिए भी फास्ट थी यार क्योंकि आज मैं तुम्हें वही वाली चीजें बताई है क्योंकि जो तुम्हें आती है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नया नहीं समझाया, जो नया नया जो था वो मैं तुम्हें समझा दिया था, और तुमसे डाउट्स भी ले लिए थे उसी टाइम। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुमने बोला कोई डाउट नहीं है। तो बस यही थी आज की क्लास। तुम्हें अगर कोड देखना है कि तुम आज कोड नहीं लिख पाए, तो मैं इसको तो गिटहब पे डाल ही दूंगा, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आज जो हमने कोड लिखा है ये तुम लिख लेना। अभी मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। तो आज की क्लास में मैंने रिपोजिटरी क्रिएट करने से लेके मैं ये पुश जब मैंने पहले दिखा, पुश किया था ना, यहाँ पे ऐड किया था, तो वो मेरे को वो दिखा रहा था, वार्निंग आई थी, पता नहीं एक मैंने वापस किया वो वार्निंग नहीं आई। सेव नहीं किया होगा शायद, पता नहीं, हुआ कुछ। फिर एक बार वो इसके बाद वो समझा देना मुझे क्या गलत कर रहा हूँ मैं, जो मेरा कॉलम में नहीं आ रहा है। एक मिनट, गिट कमिट क्या डालूं मैं, इनिट डाल देते कि हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है, और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं गिट। ठीक है, तो मैंने पुश कर दिया है, इसका लिंक मैं भेज दूंगा तुम्हें ग्रुप में, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। तो अगर तुम नहीं लिख पाए तो लिख लेना। एक मिनट यार, गिलिप कैंप 1 ये नाम है। अगर तुम्हें मैं भूल जाऊं, जैसे मैं नहीं भूलूंगा, तो तुम इस लिंक पे जा सकते हो। बेसिकली तुम मेरी प्रोफाइल पे चले जाना यार, ठीक है, अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। या फिर अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम्हारे पास अपने आप, जब तुम यहाँ पे जाओगे ना, तुम यहाँ पे लिखा जाएगा कि वेब ऑफ क्रिएटेड रिपोजिटरी, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो भी तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि शिवांगी क्रिएटेड रिपोजिटरी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मेरा भी लिखा जाएगा, तो तुम वहां से भी लिंक पे जा सकते हो। आ गया क्या? हाँ, सो आ गया। दैट इज इट अबाउट टुडेज क्लास। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम पारस का डाउट सॉल्व करते हैं। जो हमने क्रिएट किया था पेज, उसमें HTTPS सिक्योर्ड वेब पेज है, वो अपना पा रहा है। वो कब वो सिक्योर्ड वेब पेज नहीं होता है, कब HTTP इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो भी लोकल होस्ट होता है वो हमेशा एक अनसिक्योर चीज होती है। ठीक है, HTTPS डालने के लिए जब भी हम होस्ट करेंगे ना, तो वो अपने आप HTTPS डाल देता है। जो भी जहाँ पे भी हम होस्ट करने वाले हैं वो अपने आप HTTPS डाल देता है।
तो वो अपने आप हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली हमें इसको ना हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हमारे पास। मैं अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, मैं इस लॉक पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर है ना, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है, इसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारी साइट सिक्योर है। तो ये हमें मिल जाएगा अपने आप जब भी हम अपनी साइट होस्ट करेंगे। और बस ये सब है, और तो कुछ नहीं। स्पेशल HTTP एक्शन स्पेशली कुछ नहीं करना है उसके लिए, हाँ? हाँ, अभी कुछ नहीं करना, वो हो जाएगा ठीक है। अपने आप। ओके, सो ओके गाइस, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर एंड पारस यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो दे कैन लीव द मीटिंग, और अगर उनको पारस का डाउट देखना है तो दे कैन स्टे इन द मीटिंग। आपने स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर रखी है। दे दिया मैंने। हाँ दिखा ये क्या, ऐसे आ रहा है। मेन दिखा, मेन डिस्प्ले फ्लेक्स वो दिखाइयो एक बार अपना HTML। मेन के अंदर हेडिंग, तूने इलस्ट्रेशन यार तूने मेन के बाहर दी है इसलिए नहीं आ रहा। मतलब एक बार मेन का जो डिव है उस पर क्लिक कर, अंदर क्लिक कर, लाइक बीच में डिव के आई पे क्लिक कर, डिव के आई पे क्लिक कर। हाँ मतलब क्लिक मत कर, अब अभी तू देखेगा तो जो इसका क्लोजिंग टैग है ना उस पे भी एक हाईलाइट सा आ गया, दिख रहा है तेरे को नीचे 42 लाइन पे। ये वाला? हाँ, हाँ। अगर देखो किसी का भी क्लोजिंग टैग देखना हो तो तू ऐसे देख सकता है कि उस पे तो क्लिक कर दे तो तेरे को दिख जाएगा। बट अब यार तू देखना कि तूने मेन के बाहर डाला हुआ है, जो इलस वाला तेरा डिव है वो तो अच्छा, मेन के बाहर है ना, मेन के अंदर डालना उसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, हटा इसको। ये इलस वाला हटा दे नीचे का जो पूरा है, और मेन को क्लोज रख। ठीक है, हटा दे इसको, हटा दे पूरा, डिलीट कर दे, और बैक स्पेस कर एक बार। ये बॉडी को ऊपर ले, हाँ ठीक है। अब लाइन नंबर 42 पे जा, टैब दबा, एंटर कर, यहाँ पे लिख डॉट इलस, एंटर, सेव। अब चेक कर, आ गया। वो वो मैंने थोड़ा सा किया था चेंज। हाँ ठीक है, वो देख लियो। ठीक है, लोगो तो सही है, लोगो लोगो चेंज नहीं करना। अच्छा हाँ। हाँ, लोगों में भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ऊपर जा रहा है। मैंने पैडिंग डाल के देखा बट वो जो येलो वाला वो नीचे आ रहा है उससे। दिखा एक बार क्या डाला है। मार्जिन लेफ्ट दे दिया, पैडिंग दे दी। तूने लोगो को ए में डाला है, ए में रैप किया है लोगो को। मतलब नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल में जा, हाँ ए डाला है, ठीक है, फिर तो चलना चाहिए। क्लास लोगो, ए लॉगिन, ए अबाउट, ठीक है, जाइए एक बार स्टाइल आउट सीरीज, पोजीशन टॉप, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स मार्जिन राइट, विड्थ एंड हाइट, मार्जिन लेफ्ट, बैकग्राउंड। ए को तो ने दिया है, पैडिंग दे दी, टेक्स्ट डेकोरेशन दे दी, लिस्ट टाइप, अलाइन आइटम सेंटर, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, चलना चाहिए यार ये तो। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एरिया, तो लॉगिन वाली चीज आ गई। भैया मेरे साथ भी यही होता है। यही हो रहा है, तुम्हारे साथ यही हो रहा है सबके साथ, देख क्या रहे चल रहा है? जो इनका इश्यू आ रहा है वही हो रहा है क्या तुम्हारे साथ भी? मेरे साथ तो आई थिंक ओके, आप अभी देख। अच्छा वो अगर बोल रहे थे ना स्क्रीन का आपका कुछ। इश्यू होगा, हाँ ठीक है, तो एक काम कर कि लोगों पे पैडिंग टॉप डाल, पैडिंग टॉप, वन वी डब्ल्यू डालियो, वन वी डब्ल्यू, हाँ एंटर कर, सॉरी सेव कर। अरे मार्जिन टॉप डाल,
नहीं, पैडिंग हटा के बस पैडिंग की जगह मार्जिन लिख दे। ठीक है, अब आ गया। ओके। और इसका चलो इसका मैं देख लेता हूँ। ओके ठीक है, मैं मतलब यू कैन अनशेयर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।